सो फर्स्टली आई वेलकम मिस्टर आदर्श नवनीत सिन्हा सर, जो कि मेरे सीनियर हैं। मेरे फाइनल ईयर के सबसे बेस्ट सीनियर हैं अभी तक के, जिनसे मैं मिला हूँ अब तक। सो आज वो डेवकास्ट के सीजन 1 एपिसोड 1 में हमारा साथ देंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली बात यह है कि इनकी जर्नी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है शुरू से ही। मतलब इन रीजन वाई इनको हम फर्स्ट एपिसोड में लेके आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज इसीलिए नहीं कि बहुत ज्यादा प्रो कोडर थे या बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स हैं इनके, या इन्होंने अभी अभी रिसेंटली फाइनल ईयर में तीन तीन जॉब्स क्रैक कर लिए हैं, इसलिए ये तो है ही इनकी अचीवमेंट। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली इनकी जो अचीवमेंट है वो ये है कि एक स्मॉल टाउन से आने के बाद उस जगह पे इन्होंने फोड़ा है जहाँ पे बहुत लोग सोच भी नहीं पाते हैं। सर के ऑलमोस्ट 2,500 से ज्यादा सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं सर के, जो कि इनके लिंक्डइन अकाउंट पे मैं मेंशन करूंगा ही नीचे डिस्क्रिप्शन में। बट आज हम बात करने वाले हैं सर से अपने क्वेश्चंस के बारे में। एज अ जूनियर मैं एक कॉन्वो करूंगा सर से, जिसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत सारी चीजें जानेंगे सर की जर्नी के बारे में, सर के एक्सपीरियंसेस के बारे में। और शुरुआत करते हैं सर के टेक स्टैक के बारे में। सर फर्स्टली मैं आपसे पूछूंगा, आपका टेक स्टैक क्या है? बहुत जो अच्छे इंट्रोडक्शन दिए। उतना भी कुछ नहीं किया है, कोई भी कर सकता है। और जहाँ तक जॉब की बात रही, वहां पास एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूँ। 3 कंपनी में नहीं, एक्चुअली मेरे पास अभी 10 कंपनी से ऑफर है। ओह सर, सॉरी सर, सॉरी, पार्डन मी एज अ जूनियर। अरे कोई नहीं। सो मेरा टेक स्टेक, बेसिकली मैं मनीस्टेक डेवलपर हूँ। ज्यादा मैंने इंटर्नशिप मनीस्टेक में की, बट अभी करेंटली मैं जहाँ इंटर्नशिप कर रहा हूँ, वहाँ मेरा रोल एज ए C++ डेवलपर है। ओके। और सर अगर मैं पूछूं आपसे कि मर्न वर्सेस मीन, तो ये क्या है, इनमें डिफरेंस क्या आता है सबसे बड़ा एक डेवलपर के पर्सपेक्टिव से? देख देख मन वर्सेस मीन अधिकतर बिगनर्स को लगता है। बिगनर जो कोडिंग में आ रहे हैं, उनको सीखना है कुछ, तो उनको लगता है कि मन पे जाऊं, मीन पे जाऊं, कहाँ ज्यादा जॉब्स है। बट एक थोड़ा सा करने के बाद भी समझ में आता है कि बीच इसमें मेन डिफरेंस रिएक्ट और एंगुलर का। सो रिएक्ट भी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी फ्रेमवर्क है, एंड एंगुलर भी है। सिर्फ थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज है। सो अगर तुम रिएक्ट कर रहे हो तो, या फिर एंगुलर कर रहे हो, अगर तुमको आपस में स्विच करना है तो इट वोंट टेक मच लॉन्गर, यू कैन डू इट इन 2-3 days ओनली। बट तो स्टिल। जो भी कर रहे हो मत। ओके, पर मर्न मर्न क्यों फेमस हो गया, इतना मीन क्यों नहीं फेमस हुआ ऐसा? जिसको देखो मर्न हाँ, डेवलपर। मन ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, तो वो थोड़ा सीखने में आसान है, लर्निंग कर्व इजी है। हाउएवर मान में भी अब रिएक्ट उतना पॉपुलर नहीं है। ये बहुत जल्दी नेक्स्ट जेएस से रिप्लेस हो जाएगा। ओके, एग्जैक्टली, हाँ हाँ। और अब मैंने सुना है सर, अब बहुत सारी नई नई चीजें भी आती जा रही है, इसमें फ्रेमवर्क्स के बारे में भी बात करूंगा। तो अब क्योंकि हमें कितने फ्रेमवर्क पे कंसिस्टेंट रहना चाहिए कि हमें एक वो होता है ना कि हम कंसिस्टेंटली स्विच करते जाते हैं, एज अ फ्रेशर स्टूडेंट होता है कि हम जल्दी जल्दी स्विच करते हैं अपनी चीजों को, एक चीज पूरी नहीं कर पाते हैं। ये चीज एज ए प्रेशर बहुत लगता है कि हम कुछ भी कर रहे हैं, कोई और कुछ कर रहा है तो वो कर लेते हैं, या किसी और का उसमें अच्छा हुआ तो वो कर लेते हैं। मैं बोलूंगा ये बिल्कुल गलत है। तुम कोई भी एक टेक्नोलॉजी उठाओ, उस पर पूरा टाइम दो, जितना कर सकते हो उतना करो। तुम एक चीज को लेकर चलोगे तो वो जरूर कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट देगी। दैट डजंट मीन दैट तुम बहुत पुरानी कोई टेक्नोलॉजी उठा लो। ऑफ कोर्स दैट नॉट गुड, बट कोई भी रिलेवेंट टेक्नोलॉजी उठाओ। इवन इफ यू आर नॉट इन वन, यू आर नॉट इन लीन, तुम अगर पाइथन से भी कर रहे हो, गिव इट टाइम, तुमको रिजल्ट्स मिलेंगे। बट अगर रेगुलर स्विच कर रहे हो, देन इट वोंट बी गुड। आपने अपनी जर्नी की स्टार्टिंग कहाँ से की थी सर? अगर आप अपने फर्स्ट ईयर पे जाओगे तो कहाँ से स्टार्ट मारा था आपने सबसे पहले? मैंने स्टार्टिंग में मैं लैपटॉप कभी टच नहीं किया था, मैंने कंप्यूटर कभी टच नहीं की थी। सो ऐसा हुआ था कि जब पहली बार लैपटॉप आया कॉलेज, हम लोग का उस वक्त ऑनलाइन था। तो ऐसे ही बातों बातों में पता चला कोडिंग जैसी कुछ चीज होती है, कुछ फ्रेंड्स कर रहे थे उस वक्त कोडिंग, तो मैंने स्टार्ट की। उस वक्त हमारे में हाइप बना था कि जीएफजी पे करते हैं, हाँ क्योंकि उसी वक्त लंबा बड़ की 450 क्वेश्चंस की सीट आई थी। बहुत हाइप था उसका। हाँ, अभी भी है सर उसकी तो। उसकी अभी अभी भी है, बट उस वक्त सिर्फ वही एक सीट मार्केट में थी। हाँ। तो
और उस बंदे ने कहा था कि तुम लोग क्वेश्चंस करो जीएफजी से, जीएफजी ओके। बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो हमने स्टार्ट कर दिया था जीएफजी पे करना। आपस में ही एक कॉन्टेस्ट बन गया था फ्रेंड्स के बीच में कि करना है करना है। सो मैंने वहीं से स्टार्ट किया एंड वहीं से कंटिन्यू करते गया। मैं मेरे से गलती ये हुई थी कि बीच में थोड़ा सा पर्सनल रीजंस की वजह से मेरा बीच में अराउंड 1 ईयर का ब्रेक आ गया था। सो एक बार कंसिस्टेंसी छूट जाती है तो तुमको शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है। एग्जैक्टली सर। आपको क्या लगता है, आपने बूम कहाँ मारा था, फर्स्ट ईयर के बाद या सेकेंड ईयर के टाइम पे जब आपने ब्रेक से ओवरकम किया तब? और ब्रेक से पहले मैं काफी अच्छे पोजीशन पे पहुंच गया। तो एक बार अगर तुम थोड़े अच्छे पोजीशन पे पहुंच जाते हो तो दोबारा तुम वो पढ़ना उतना हार्ड नहीं, क्योंकि तुमको रिवाइज ही करना है। अक्सर उसी ओके। चीजें नहीं सीखनी है। तुमको पता है कि ऐसा होता है, ऐसा कर सकते हैं। तुमको वो चीज बस रिवाइज करनी है, थोड़ा सा सिंटेक्स भूल रहे हो। सो ब्रेक से पहले का टाइम मेरे लिए बहुत अच्छा था। बट मैंने सेकेंड ईयर के लास्ट, आई मीन फोर्थ सेमेस्टर में प्रॉपर सीरियस होकर करना स्टार्ट किया था। एंड बाई सीरियस आई मीन प्रोवाइडिंग 8 आवर्स, अप टू 8 आवर्स कॉलेज के साथ मैनेज कर रहा था मैं। सो उस वक्त सबसे पहले मैंने डीएसए किया अलोंग विथ एंड्रॉइड। ओके। देन उस वक्त मैं बहुत तेजी से टेक स्टैक फ्लक्चुएट कर रहा था। पहले मैंने एंड्रॉइड किया, फिर फ्लटर किया, हम्म। देन वेब डेवलपमेंट में गया। सो एग्जैक्टली यही चीज, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था सर आपसे, बिल्कुल, कि किसी एक टेक स्टैक पे हमें पर्टिकुलरली कितना टाइम देना चाहिए, मतलब कि हम मिनिमम कितना टाइम दे सकते हैं एक टेक स्टैक को, रेदर कि हमें वो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा अगर ऐसे कोई आइडिया नहीं है अभी कि कौन से स्टार्ट करना है, तो मैं बोलूंगा कि हमेशा वेब डेवलपमेंट से स्टार्ट करो। ये ऐसा नहीं है कि तुम स्टार्ट किए उसके बाद हर टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करो। दैट इज नॉट गुड। मैंने गलती की थी वहां पे। तुम अगर तुमको कोई आइडिया है कि इस चीज में फ्यूचर दिख रहा है तो तुम वो कर सकते हो। बट अदर देन दैट तुम वेब डेवलपमेंट से स्टार्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट कि वेब डेवलपमेंट में अभी तुमको सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी है? मार्केट में। सो यू कैन गेन एक्सपीरियंस एंड आज अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है दैट इज मोस्ट वैल्यूएबल। आज के टाइम पे वेब डेवलपमेंट के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? आजकल तो हर लिंक्डइन पे हर प्रोफाइल वेब डेवलपर है। मेरे ख्याल से आजकल सब कोई वेब डेवलपर को सब इतना समझ लिया कि अगर तुम रिएक्ट कर दिए, तुमको नोट जेएस आ गया, तुम ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाने लगे तो तुम वेब डेवलपर। बट इफ यू विल गो देन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तुमको ये पता होना चाहिए कैसे उसके अंदर की कॉम्प्लेक्सिटीज कैसे है। रिएक्ट बनाए तो वो लाइब्रेरी कैसे बनी, अ, हाँ। किस फंक्शन में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, किस तरह से तुम कॉम्प्लेक्सिटी कम कर सकते हो, कैसे एसईओ मैनेज कर सकते हो, कैसे अगर सर्वर में कर रहे हो तो एपीआई कॉल्स कैसे पास किया जा सकता है, बैकएंड कर रहे हो मोंगोडीबी के फंक्शंस एग्रीगेशंस। ये सब काफी चीजें लोग ऐसे स्किप कर देते हैं। फिर अगर वेब डेवलपमेंट कर रहे हो तो मैं बोलूंगा कि थोड़ा बहुत तुम डेवऑप्स पे भी जरूर जाओ, हाँ। बिकॉज दैट इज नॉट ए वेरी हार्ड थिंग। बट उससे रिटर्न्स काफी अच्छा मिल जाता है तुमको एक नॉर्मल लिंक्डइन गाय से। वो एक तो जरूर मिलेगा। और आपसे अगर लिंक्डइन की बात उठी है तो आपको क्या लगता है लिंक्डइन से कितना बेनिफिट होता है एज अ प्रोफाइल एक स्टूडेंट को? लिंक्डइन से बहुत बेनिफिट होता है। मैं सही बताऊं तो मेरे को 50% अपॉर्चुनिटीज लिंक्डइन के थ्रू मिले हैं। एंड बिकॉज मैं लिंक्डइन पे एक्टिव था, सो मेरे को रिक्रूटर्स रीच आउट किए। सो लिंक्डइन पे तो हमेशा एक्टिव रहो। एक्टिव रहने का मतलब ये भी नहीं है कि तुम यूजलेस चीजें बस चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट कर रहे हो। दैट इज हम्म। नॉट। बट हाँ, तुम क्या कर रहे हो, तुम प्रोफेशनली कैसे ग्रो कर रहे हो, ऑलवेज पुट देयर। एक चीज ये भी होती है ना कि कोई ऐसे, मैं एक वीक बहुत ज्यादा एक्टिव था, नेक्स्ट वीक कुछ भी नहीं किया, दैट थिंग एग्जैक्टली। इज द वर्स्ट। और वैसा लिंक्डइन का बिल्कुल मत करो। एल्गोरिदम ही आपको थोड़ा सा पुश कर देता है नीचे। हाँ, एक्चुअली होता है ऐसा है कि सारे एचआर उनको तो कैंडिडेट्स चाहिए। सो वो अगर लिंक्डइन पे सर्च कर रहे हैं कि फुल स्टैक डेवलपर या फिर तुम्हारा जो भी जॉब रोल है डेटा साइंटिस्ट, तो तुम ऐसा रखो कि टॉप 5 में तुम्हारा नाम है। हाँ। इतना अपने प्रोफाइल को अच्छा करना होता बिल्कुल सर। और जब हम इस पे आ गए हैं तो अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है डीएसए का, जैसा आपने अभी लास्ट कुछ पे टॉपिक पहले बोला था कि डीएसए, तो अब आप मुझे बताइए कि
ये जो डीएसए की इतनी हाइप बना रखी है, क्या वाकई में ये चीज इतनी ज्यादा है टफ कि बहुत ज्यादा लोगों को प्रेशराइज कर दे? अभी तक मेरे एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं करा है, बट जितना मेरे को लगता है कि हाँ थोड़ा सा ओवर हाइप कर दिया है, बट हाँ चीज बहुत अच्छी है। देखो चीज बहुत अच्छी है डीएसए। डीएसए का मेन एम है तुम्हारा लॉजिक बिल्डिंग अच्छा करना। अगर तुम उसको एज लॉजिक बिल्डिंग देख रहे हो देन इट्स वेरी गुड थिंग। बट अगर तुम ये सोचो कि तुमको डीएसए करके जॉब मिल जाएगी, या तुम थोड़ा बहुत डीएसए कर दिए हो और तुमको और कुछ करने की जरूरत नहीं, तो दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। तुमको जॉब चाहिए तो तुम डीएसए करो ना करो, तुमको डेवलपमेंट जरूरी है। एग्जैक्टली। अगर तुमने डेवलपमेंट कर लिया उसके बाद फिर तुम्हारे डीएसए लेवल पे डिपेंड करता है तुम कितना आगे जा सकते हो। एंड मेनी कंपनीज में तो डीएसए नहीं पूछी जाती, स्पेशली अगर रिमोट अपॉर्चुनिटी की बात करूं या फिर स्टार्टअप्स में बात करूं तो वहां बहुत कम ऐसे डीएसए पूछा जाता है। सर इंडस्ट्री रिलेवेंट क्या है अभी के टाइम पे, अगर मैं पूछूं आपसे एज अ सीनियर डेवलपर कि इंडस्ट्री में क्या रेलेवेंसी चल रही है, आपके आसपास क्या चल रहा है अभी टेक स्टैक्स के मामले में, डीएसए या डेव या डीएसए डेव दोनों? मोस्टली तो मैं ऐसे डेव देख रहा हूँ, बट क्योंकि मैंने डीएसए कर रखा है सो दैट ऑलवेज गिव्स एन एडेड एडवांटेज फॉर मी। बिकॉज मैं ऐसे देख रहा हूँ मेरे साथ जो काम कर रहे हैं मेरे कलीग्स, वो क्योंकि डीएसए रिलेवेंट बैकग्राउंड से नहीं है तो उनको कुछ भी चीज समझने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, ओके। प्रोवाइडेड उस समझ जाता है। ऐसा नहीं है कि उनके लिए नामुमकिन सा कुछ है, बट हाँ उनको एट द फर्स्ट टाइम समझने में थोड़ा टाइम लगता एक क्वेश्चन और आता है सर दिमाग में, जब हम एज अ बिगनर डीएसए स्टार्ट करते हैं तो हमें कितना टाइम देना चाहिए एज अ बिगनर? प्रॉब्लम सॉल्विंग तो ठीक है, बट एक टाइम होता है ना कि आप सिलेबस के साथ में डीएसए को पढ़ रहे हो, तो कितना टाइम दे देना चाहिए एटलीस्ट टू एटमोस्ट? है। एक चीज तो है कि अभी तुम कॉलेज में हो, रेगुलर कॉलेज जाना है, तो बहुत ज्यादा टाइम तो तुम नहीं दे सकते हो। बिल्कुल। तो ऐसा कर सकते हो तुम कि 1 आवर टू 2 आवर्स 3 आवर्स डिपेंडिंग ऑन तुम्हारे पास कितना टाइम बच रहा है, बट जितना दे रहे हो कंसिस्टेंट हो। द की हियर इज कंसिस्टेंसी। और तुम दिन ओके। के 2 क्वेश्चन भी कर रहे हो तो विद इन 1 ईयर तुम किस लेवल पे हो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जैसे कि एक क्वेश्चन मुझे मुझे आया था पहले कि ना, जब हमने जैसे डीएसए को टाइम दिया बट वो ना एक टाइम बाद बोर लगने लगता है कहीं ना कहीं आके कि यार दिमाग अब घुस गया है पूरा, अब वो चीज नहीं आ रही है, उस टाइम पे ना डर लगता है कि छोड़ दूं क्या, या वापस से तो एक दो दिन बाद स्टार्ट करूंगा, तो वो चीज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए पर्टिकुलरली अपनी कंसिस्टेंसी से? ये चीज तो है, कभी कभी ह्यूमन माइंड है, वो थकेगा ही। तुम ऐसा तो नहीं हो सकता कि रोज जाकर के नए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कुछ नया चीज सीख रहे हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। एक ह्यूमन के लिए वो चीज पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए मैं बोलूंगा कि तुम ऐसे टाइम पर जब लग रहा है कि नहीं नहीं कर सकते, सो गो फॉर इजी क्वेश्चन, गो फॉर द क्वेश्चन दैट यू हैव प्रीवियसली सॉल्व। जो चीज तुम कर चुके हो तुमसे वो चीज आ रही है तो फिर तुमको वो सॉल्व करने में लगेगा, अरे ये क्या था, ये तो तुरंत हो गया। हाँ। दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एट फर्स्ट। दूसरी चीज तुम्हारी कंसिस्टेंसी नहीं टूटी, तीसरी चीज तुम्हारी रिविजन हो गई। और एक चीज और आती है सर कि क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का कॉर्पोरेट जर्नी से कुछ कनेक्शन है, या दोनों अलग अलग जर्नी है पूरी की पूरी? अगर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हो तो वो बिल्कुल अलग जर्नी है। अगर तुम कुछ गिने चुने कंपनीज को छोड़ दो तो उतनी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोई नहीं पूछेगा। अगर तुम लीड कोड मीडियम कंफर्टेबल कर सकते हो, तुम लीड कोड हार्ड के क्वेश्चंस प्रोवाइडेड विथ योर टाइम कर सकते हो, दैट इज मोर देन इनफ। अब हम बात करेंगे सर, जैसा आपने बोला कि सर वैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कितनी इंटर्नशिप्स कर चुके हो सर अभी तक आप, एक बार हमारी ऑडियंस को बता दो, मुझे तो मालूम है वैसे। ये मेरी तीसरी इंटर्नशिप है। मैंने पहली एक सर्विस बेस्ड कंपनी में की थी 6 मंथ्स ओके। एज ए फुल स्टैक डेवलपर। मोस्टली काम मैंने बैकएंड में किया था। देन आफ्टर मैंने एक रिमोट जॉब ली, रिमोट इंटर्नशिप ओके। बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप से। दैट वाज ओके। ऑन दैट वाज अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। सो वहां मैंने 6 मंथ दिया। एंड बाय द वे उन दोनों कंपनी से मुझे पीपीओ मिल चुका है। ओह। सो करंटली आई एम इन क्लियर ट्रेड। यहाँ आने का मेरा मेन रीजन था कि मुझे नई टेक्नोलॉजी से एक्सप्लोर करनी थी। मुझे साइबर सिक्योरिटी कैसे काम करता है, हाउ सी प्लस प्लस वर्क्स इन द बैक एंड,
मतलब सी प्लस प्लस काफी लो लेवल पे काम। अम, तुम डायरेक्ट हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर सकते, सो वो चीज मुझे सीखनी थी, दैट्स व्हाई आई एम हियर, दिस इज माय थर्ड इंटर्नशिप। ये आपने जो पॉइंट बोला ना सर, सी प्लस प्लस को प्रायोरिटी देने का, एक्चुअली अभी बहुत सारे लोग हैं, मुझे पता है मेरे खुद के जूनियर्स होंगे, जो सी सी प्लस प्लस फाउंडेशन को तो भूल ही चुके हैं। उनको लगता है ये छोटी लैंग्वेजेस हैं, वो सीधा पाइथन पे शिफ्ट करते हैं। कहीं ना कहीं मेरे को बहुत गलत लगता है कि तुम डायरेक्ट पाइथन पे शिफ्ट कर रहे हो, क्योंकि तुमको ये चीज पॉइंटर्स क्या होता है तुमको कभी पता ही नहीं चलेगा, तुमको पता ही नहीं है मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होती है। तुम डायरेक्ट अगर लाइब्रेरीज जाके यूज कर रहे हो तो तुम ये चीज तो कभी नहीं सीख पाओगे वो लाइब्रेरीज बनी कैसे। लाइक पाइथन के भी काफी लाइब्रेरीज है जो सी प्लस प्लस में बने, यस सर। तो वो चीज तुम नहीं सीख पाओगे। अभी हम देख रहे हैं बहुत लोग को मैं देखता हूँ कि ना सी ये ना सी प्लस प्लस की, इवन जावा स्क्रिप्ट नहीं पढ़े और वो रिएक्ट पढ़ करके डायरेक्ट खुद को वेब डेवलपर कह रहे हैं। लेकिन तुम ये चीज नहीं समझ रहे हो, तुमको एक बेसिक पैटर्न प्रिंटिंग नहीं बनी है, तुम कैसे करोगे आगे। तुम ये एक रियलिटी टेक है सर। स्टेक तुम एक टेक स्टेक लेकर के तो इंडस्ट्री में नेक्स्ट 25-30 ईयर्स तो नहीं रह सकते हो। अब अगर हम इस पे बात करें तो इंटर्नशिप्स की जर्नी में डीएसए कितना मैटर करता है या वेब डेव कितना मैटर करता है, ये सारी चीजों के ऊपर आप थोड़ा बताइए। मैं थोड़ा सा बायस हो सकता हूँ यहाँ बस वेब डेव के लिए, क्योंकि मैंने पहले दोनों इंटर्नशिप वेब डेव पे की थी, और ओके। मेरे को काफी ऐसा लगा भी था कि वेब डेव पे इंटर्नशिप मिलना रिलेटिवली बहुत आसान है। मेरे फ्रेंड्स थे AIML पे, बट उनको इंटर्नशिप मिलने में काफी डिफिकल्टी फेस हुई थी। लाइक उनका हमेशा ऐसा था कि फ्रेशर्स पे ट्रस्ट करना थोड़ा सा हार्ड होता है फॉर दोज लोग। सो मैं तो हमेशा कहूंगा वेब डेव इज गुड, बट हाँ अगर DSA की बात करो तो आई वुड नेवर आस्क्ड फॉर DSA फॉर एनी इंटर्नशिप। तुमसे बेसिक क्वेश्चंस किया जा सकता है कि एरे क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, DBMS क्या होता है, दैट टू ए बेसिक लेवल। और तुम DSA में ऐसे बोलो कि कोई ग्राफ पूछ रहा है, कोई DB पूछ रहा है, तो ऐसा तो मैंने किसी इंटर्नशिप के इंटरव्यू में नहीं देखा। और यहाँ पे वेब डेव का एक कॉन्टेक्स्ट दे दें कि वेब डेव का मतलब ये नहीं है कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट तो वेब डेव हो हाँ, गया। बिल्कुल नहीं। इस वेब डेव के आपकी डेफिनेशन क्या है सर, वेब डेव मतलब क्या? वेब डेव अगर मुझसे पूछो तुमको बेसिक्स पहले बहुत अच्छे से आने चाहिए। तुमको पता होना चाहिए कि HTML CSS बहुत लोगों को नहीं आता। अगर तुम कुछ CSS आती है तुम बहुत अच्छे जॉब में लैंड कर सकते हो। सो HTML CSS, देन गो फॉर जावास्क्रिप्ट, समझो jQuery कैसे काम करता है, एजेक्स कैसे काम करता है, देन मूव टू रिएक्ट। रिएक्ट में भी बेसिक्स सीखो, देन यू विल इवेंचुअली मूव टू नेक्स्ट JS। बैकएंड में जाना है, नोड जेएस इज ऑलवेज देयर, एक्सप्रेस जेएस। नोड जेएस Express.js। बेसिकली कैसे काम करता है, देन व्हाई वी नीड एक्सप्रेस जेएस। देन ये ऐसा मत रखो कि खुद को जावास्क्रिप्ट पे लिमिट रखे हो, गो फॉर टाइप स्क्रिप्ट। देन इतना अगर कर लिए हो तो देन गो फॉर टेस्टिंग। टेस्टिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो बहुत लोग मिस कर देते हैं, बहुत लोग स्किप करते हैं टेस्टिंग। बट इफ यू हैव टेस्टिंग इन योर पोर्टफोलियो, that will boost your profile. ओके। और अब जब पोर्टफोलियो की बात आई है तो प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी कुछ बताइए सर। मिनिमम प्रोजेक्ट्स वेब डेव पे किसी को मास्टर होने के लिए कितने बनाने चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में कितने प्रोजेक्ट्स रखने चाहिए? मैं कहूंगा कि प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा मत रखो, कम प्रोजेक्ट्स रखो लेकिन क्वालिटी प्रोजेक्ट्स रखो। हम्म। सो यू डोंट नीड 20 प्रोजेक्ट, मेरे पास 20 प्रोजेक्ट है। कोई HR जाकर के, कोई वहां पास रिक्रूटर जाके 20 प्रोजेक्ट नहीं देखेगा। इंस्टेड यू हैव 2-3 प्रोजेक्ट जो रिलेवेंट हो, मार्केट रिलेवेंसी जिसकी ज्यादा हो, जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो, जो ऐसे लगे कि बहुत कॉमन नहीं, या ऐसा ना लगे कि बस यूट्यूब से देख के बना दिया है। तो एग्जैक्टली। वैसा प्रोजेक्ट करो। अल्टरनेटिवली अगर तुमको बहुत ज्यादा वैसे प्रोजेक्ट्स नहीं समझ में आए तो डू ओपन सोर्स। ओपन सोर्स में बहुत तुमको मिल सकते हैं प्रोजेक्ट्स, तो वहां से तुम प्रोजेक्ट्स पिकअप करके, मतलब ओपन सोर्स की कम्युनिटी इज अमेजिंग, यू विल ओके। गेट फुल सपोर्ट। सो बट वहां से जाके तुम कर सकते हो। अब आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा वापस आते हैं।
आपने जब जैसे बताया सेकेंड ईयर के बाद आपने ब्रेक लिया था, उसके बाद पहली इंटर्नशिप आपने थर्ड ईयर के फर्स्ट सेम में ही ले ली थी? नहीं, मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप थर्ड ईयर के सेकंड सेम में थी। ओके। और कॉलेज ने परमिशन दे दी थी सर? देखो, कॉलेज से कभी परमिशन नहीं मिल सकती। कॉलेज के भरोसे रहोगे तो नहीं हो पाएगा, बट बिल्कुल। हमेशा हैक्स होते हैं। तुम हर कोई वो हैक्स जानता है, ऐसे ऑफिशियली तो नहीं बोल सकता, बट सबको पता है किसी की तबीयत खराब हो सकती है, किसी को कहीं बिल्कुल सर। जाना पड़ सकता है, कुछ प्रोफेसर साथ दे सकते हैं। बिल्कुल सर, मैं तो एक महीने से घर पे हूँ, हाथ टूटा हुआ है मेरा। एक्चुअली। और सर आपकी कुछ ऐसे थ्रिलिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताइए सर, जो आपने कोडिंग जर्नी में एक्सपीरियंस करा हो कुछ ऐसा, कि या कोई कोई इंटर्नशिप जर्नी में कुछ ऐसा मिला हो आपको कि यार ये तो कुछ अलग है, ये तो, या आपसे कभी ऐसा कोई पॉज आया हो लाइफ में कि यार ये मुझसे नहीं आता है, या मुझे ये सीखना है, बहुत ज्यादा क्रेविंग हुई हो कि मुझे ना इस टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करना ही करना है? मैं टेक्नोलॉजीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ हमेशा से। तो मैं इससे पहले ब्लॉकचेन सीख रहा था। मुझे दिख रहा था ब्लॉकचेन की मार्केट डाउन जा रही है, लेकिन मुझे सीखना था जस्ट फॉर फन। तो मैं उसको सीखा था। अगर तुम ऐसा बोलोगे कि क्या ऐसे थ्रिलिंग काम किया है, तो मैंने मार्केटिंग के लिए भी काम किया है एक्चुअली एक बार। कंटेंट राइटिंग सो की है आपने, मुझे जीएफजी पता है। कंटेंट राइटिंग स्टिल टेक्निकल, मैंने प्रॉपर मार्केटिंग की थी जीएफजी के एक कोर्स के लिए। ओके। सो बेसिकली उस वक्त मैं जीएफजी का कैंपस मंत्री था। ओके। एंड हमको कुछ टास्क असाइन हुआ था कि ओके। एक कोर्स था पर्टिकुलरली, उसको तुम कितने लोगों को इनरोल करा सकते हो। सो ओके। वी हैड अ टारगेट ऑफ 1500। मैं सोचा कुछ नई चीज है, लोगों के पास जाता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ, ट्राई करता हूँ। एंड एट दैट टाइम मैं वो 1500 का मार्क्स क्लास सरप्लस करके 4500 इनरोलमेंट्स ले आया था। ओ। सो दैट वाज अमेजिंग। नहीं, ये तो सर मतलब ये तो अभी अभी भी आपका, अगर हम कॉलेज में अगर आपकी गीक्स और गीक्स की प्रोफाइल देखते हैं तो गीकी आदर्श सबसे वन पे है अभी। सर और अपने बारे बात बताइए सर। यस सर। वो कीकी आदर्श की कहानी भी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे हमेशा से ऐसा नाम चाहिए कि गूगल पे सर्च करो तो वो सबसे अलग आए। लाइक एग्जैक्टली, अभी भी बहुत अलग है। उस वक्त मैं मोटिवेट हुआ था स्ट्राइवर से। हाँ। स्ट्राइवर ने कहा था कि मुझे ऐसा नाम चाहिए था जो किसी और के पास ना हो, इसलिए उसने रखा था स्ट्राइवर 79। सो आई थॉट कि मेरे पास भी कुछ ऐसा होना चाहिए था। सो उससे पहले मैं यूजर नेम यूज करता था हमेशा आदर्श कोडर। सो मुझे लगा ऐसे तो नहीं हो सकता, और वो थोड़ा गंदा भी लगता था सुनने में। दैट्स व्हाई आई शिफ्टेड एवरीवेयर फ्रॉम देयर टू ये कि 01 आदर्श। यस सर, वो सच में, और अभी भी 01 पे हो आप। कोड वॉक्स कैसा नाम लग रहा है सर आपको? बहुत सही भाई, मतलब वॉन्ग्स पहली बार सुन रहा हूँ मैं ऐसे। अरे सर, थैंक यू वेरी मच। एक और सर मेरा डाउट है, गिटहब लोग मेंटेन नहीं करके रखते हैं अपना बिल्कुल भी। अब मैं डेवलपर्स की रियलिटी बताऊं तो आपको, अभी के जो हैं मेरे साथ के जितने भी मैंने देखा है, उनका गिटहब बहुत ही मेस्ड अप होता है। तो कुछ आप इसकी टिप्स या ट्रिक्स बताइए कि गिटहब को किस तरह से मेंटेन करके रखा जाए, अपनी रेपोज को कैसे मेंटेन रखें। मेंटेन करने का सबसे बड़ी गलती तो लोग ये करते हैं कि प्रोजेक्ट बना ली एंड लास्ट डे पे जाकर के पुश कर देंगे एवरी। हम्म। इंस्टेड तुम एक प्रोजेक्ट बनाओ प्रॉपर, डेली क्या काम करे उसको कमिट करो। तुम अगर उस दिन पुश नहीं भी कर पा रहे हो तो तुम फ्यूचर में उसको कर सकते हो। एंड अगर तुम्हारे पास अच्छा गिटहब है तो तुमको अपॉर्चुनिटीज गिटहब के थ्रू भी मिल सकती है। अगर तुम्हारे ओके। पास ऐसा गिटहब है जिसमें तुम दिख रहे हो कि तुम प्रॉपर रेगुलर काम कर रहे हो, रेगुलर तुम वहां पास चीजें पुश कर रहे हो, तुम एक्टिव हो, सो एज ए फ्रेशर लोग तुमको वैल्यू देते हैं। इंस्टेड अगर तुम्हारे पास गिटहब खाली है तो तुम्हारे एज फ्रेशर वैल्यू घटती है। यस सर। नहीं, अब बहुत बहुत सारी चीजें रहती हैं सर इसमें भी, मेरे को कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। मतलब लोगों के गिटहब्स ना रेपोज से भरे होते हैं, लिटरली 500-500 रेपोजिटरीज डली हैं। इतना रेपो तो बनाने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाओ, उसी को मेंटेन करो, दैट्स इट। ओके। ओके सर। स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा मिसगाइड हुआ था गिटहब को लेकर के। सो बेसिकली मैं क्या करता था, देयर इज वन एक्सटेंशन ऑफ लीड कोड। वो तुम लीड कोड पे जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो गिटहब पे पुश कर देता है।
सो तुम्हारा ग्राफ वैसे ग्रीन बना रहे। आई एम नॉट सेइंग वो बहुत गलत है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम सिर्फ उसी को कर रहे हो। यस सर। तुमको डेवलपमेंट भी करना है, बिकॉज गिटहब इज मेनली फॉर डेवलपमेंट। एग्जैक्टली सर। मेरा क्वेश्चन मेन ये है आपसे अगेन कि जो लीड कोड पे या जीएफजी पे हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं, तो कई बार क्या होता है ना, हम उसमें डिविजन्स हैं इजी मीडियम हार्ड। तो हम हर बार दो इजी दो मीडियम करने के बाद सोचते हैं कि एक हार्ड प्रॉब्लम करी जाए। और जब वो हार्ड प्रॉब्लम हमसे क्रैक नहीं होती है ना, जब हमें डिमोटिवेशन आता है कि यार जब इजी बन गया मीडियम बन गया, अब हार्ड क्यों नहीं बन रहा है। अगर ऐसे कर कोई तैयारी करा कि मैंने दो इसी कर लिए, दो मीडियम कर लिए, तो उस टॉपिक का हार्ड भी हो जाएगा, तो ये चीज बहुत गलत है भाई। क्योंकि जब हार्ड क्वेश्चन बनता है ना, तो वो कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं बनता, वो हमेशा दो तीन टॉपिक से मिलके ही बनते हैं। सो बेसिकली अगर तुमको हार्ड करना है, तो तुम पहले ऐसा करो कि तुम सारे टॉपिक्स को एटलीस्ट मैक्सिमम जो मेन टॉपिक्स एरे, स्ट्रिंग्स, स्टैक, क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज क्या होते हैं, मैप से ये सब अच्छे से मास्टर कर। उसके बाद तुम किसी भी ऐसे दूसरे टॉपिक्स में जा करके या उसी टॉपिक्स के हार्ड क्वेश्चन पे जा सकते हो। तुम ऐसे डायरेक्टली हार्ड क्वेश्चन पे शिफ्ट करना चाहोगे तो लाइक कैडेंस एल्गोरिथम, कैडेंस हम्म। एल्गोरिथम में डीपी की लॉजिक यूज होती है, बट दैट इज इन एरेज। सो वो डिफरेंसली आता है। एंड तुम एरे पढ़ रहे हो, तुमको नहीं पता कि एक क्वेश्चन है शॉर्ट कलर्स या शॉर्ट जीरो वंस एंड टूस, और तुम उसको ये नहीं जानते हो कि इन प्लेस एल्गोरिथम क्या होता है, तो तुमको ये चीज कभी नहीं समझ में आएगी कि उसको सिर्फ एरे नहीं सॉल्व करना, उसके पीछे एक दूसरी लॉजिक है जो इस लॉजिक पे तुमको जाना एग्जैक्टली है। मेन सो हमें कॉन्सेप्ट ऐसे पकड़ के हार्ड। चलना है बस। नोट्स के बारे में क्या कहोगे सर आप? बनते ही नहीं है, इंजीनियर के नोट्स बनते ही नहीं है। भाई भाई देख, नोट ऐसी चीज है जो मैं हमेशा बोलूंगा बनाने चाहिए। मैंने भी नहीं बनाया था स्टार्टिंग में, गलती हो गई। बट बाद में जाके लगता है अभी जब तक रेगुलर हो तुमको नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब ऐसा रहा कि एक महीना छूट गया तुमसे, रीजन कुछ भी हो सकता है। मैं स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था इंटर्न से, तो उस वक्त मेरे पूरी तरह से कोडिंग छूट गई थी, जो था सिर्फ डेवलपमेंट कर रहा था। उस वक्त मुझे लगा कि अगर उस वक्त के नोट्स होते मेरे पास तो थोड़ा आसान हो। हम्म। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बट थोड़ा आसान होता है। तुमको ये पता होता है हार्ड नोट्स कि तुम्हारे लिए हार्ड क्वेश्चन है, सबके लिए हार्ड क्वेश्चन अलग होते हैं। तो एग्जैक्टली जो ऐसे क्वेश्चन जो तुमसे पहली बार में नहीं बन रहे हो, हाँ। वो तुम अपने नोट्स में नोट कर सकते बिल्कुल सर। और सर मैं चाहूंगा कि आप एक मिथ को अभी भ्रष्ट कर दें बिल्कुल यहाँ पे, कि कॉलेज की प्रोग्रामिंग और खुद से करी गई प्रोग्रामिंग बहुत अलग अलग होती है। हो। भाई अगर तुम कॉलेज के भरोसे बैठे हो, अगर तुम अभी भी ये सोचते हो कि कॉलेज की प्रोग्रामिंग से तुमको जॉब मिल जाएगी, तो भूल जाओ। मतलब सच में भूल जाओ यार, कॉलेज के मत से तो तुमसे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं मिल रहा तुमको। वो सिर्फ एक कोर लैंग पे तुमको फोकस खुद करते से हैं। जाके करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल सर वही। क्या बट वो तुमको एक लैंग भी ग्रो, अगर तुमको एक वो लैंग भी पूरी तरह से कोड में डेप्थ में जाकर समझा सके, तो फिर वो भी एक अच्छी चीज है। वो काफी इररिलेवेंट चीजें बताएंगे जो इंडस्ट्री में कभी काम नहीं आने वाली। बिल्कुल सर। तुम अब आप खुद ही अगर मैं समझो ना सेफ यार, कॉलेज की है तुमको तो समझ वो लोग पाए ट्रेन हैं। कर रहे हैं। तुम ये चीज खुद समझो ना यार, तुमको जो ट्रेन कर रहे हैं वो खुद कभी कॉर्पोरेट में नहीं गए, तो उनको क्या पता कॉर्पोरेट में क्या चल रहा सर रोस्ट मोड ऑन मत कर दो। है। बाकी दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए भी सर, पर ना बहुत आज के टाइम पे कॉलेज ना, मतलब फ्रेमवर्क्स तो सिखाते ही नहीं है किसी कॉलेज में। हार्डली मैंने सुना होगा कि कोई कॉलेज फ्रेमवर्क पे फोकस कर रहा है या कोई ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहा है। ब्रांच सबने खोल के रखी है, AI ML ब्लॉकचेन साइबर सिक्योरिटी, बट वो चीज कवर अप ही नहीं करवा रहे हैं। कॉलेज में सबसे गंदी चीज ये होती है कि कोई भी कॉलेज तुमको हैंड्स ऑन नहीं करवा रहा है, तुमको ऐसे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा। मैं एक टॉप टायर कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वहां का सीन मुझे भी नहीं पता, शायद वहां होता हो।
हालांकि अभी तक जितने लोगों से मैं इंटरेक्ट किया, मैंने एनआईटी के भी काफी लोगों से, आईआईटी के भी लोगों से बात की, उनका भी ये रहता है कि खुद से चीजें सीखते हैं, बट उनके पास एक अच्छा माहौल रहता है। सब इन्वायरमेंट। कोई कर रहे हैं तो तुमको खुद में देख के लगता है इन्वायरमेंट बहुत सही है। तुम्हारे पास वो इन्वायरमेंट नहीं है तो तुमको खुद से हसल मारनी पड़ेगी। मैं जब सेकेंड ईयर का हमारा ब्रेक चल रहा था, तो उस वक्त काफी अपॉर्चुनिटीज आ रही थी। मतलब उस वक्त आईटी में रिसेशन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, उस वक्त वैसे ही हायरिंग चलती थी। यस सर। तो उस वक्त मैंने कुछ अच्छे कंपनीज में भी अप्लाई किया था, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के भी लास्ट राउंड तक गया था। हम्म। हालांकि वो सीन अलग था, माइक्रोसॉफ्ट ने फिर किसी किसी भी लड़के को हायर नहीं किया, दैट्स डिफरेंट थी। हम्म। बट ऐसा था कि उस वक्त कॉलेज से कम्प्लीटली मना कर दिया गया था कि थर्ड ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जो पढ़ना काफी जरूरी है। उस वक्त मैंने सीनियर से भी बात की थी, उनका भी कहना था कि थर्ड ईयर में सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरे को ना बिल्कुल कल से एक बिल्कुल। क्वेश्चन है मेरा, अंदर ही अंदर एक क्वेश्चन आ रहा था कल से एक्चुअली, कि आप रिसेशन के बारे में क्या बोलोगे सर? आ, देख रिसेशन है, ये बात तो सही है। एंड रिसेशन के वजह से बिग कंपनीज हायरिंग बंद किए, फ्रीज किए। इनफैक्ट बहुत से हायरिंग्स निकले भी, बट दे वर फेक हायरिंग्स में। अराउंड 8-10 कंपनीज ऐसे अच्छे एमएनसीज में अप्लाई किया था विथ रेफरल, बट बाद में अगर मैं रेफरल का स्टेटस पता करना चाहता हूँ तो पता चलता है दैट हायरिंग वाज नॉट ए पोजीशन। तो वो हायरिंग बंद हो गई है। ओके। सो डिसीजन तो है, बट डेफिनेटली अगर तुम्हारे पास स्किल्स है, मे बी अभी थोड़े कम पैकेज में, मे बी तुमको ड्रीम कंपनी ना मिले, बट यू कैन स्टिल क्रैक द जॉब। तो क्या ये कह सकते हैं कि ये रिसेशन एक के बाद मार्केट बूम करेगा वापस से? देख इस चीज पे तो कोई कुछ नहीं कर सकता, पर ये चीज कोई मना नहीं कर सकता कि आईटी के बिना कुछ नहीं है। एंड अगर कोई बोले कि एआई आ गया सो फ्यूचर में इतना कुछ नहीं होगा, तो दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि एआई इतना तो नहीं कर सकता है। अब मैं डेली एआई का यूज कर रहा हूँ, हम लोग कुछ भी कर रहे हैं एआई का यूज कर रहे हैं, दैट इज यूजफुल एज ए टूल, बट एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 10 years सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज। एग्जैक्टली सर, अभी डेबिन आया था। डेबिन का बहुत ज्यादा ग्रो फॉल हुआ, फिर डाउनफॉल हुआ, सब सब कुछ देख रहे हैं सर, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है आज के टाइम पे। और सर इसके बारे में आप क्या कहोगे कि अपने वीएस कोड को एआई चैटबॉट से कनेक्ट करके उससे कोड लिखवाओ? हाँ, ये चैटबॉट से तो नहीं बोलूंगा मैं, बट यस कोड में ऐसे एक्सटेंशन तुम हमेशा यूज कर सकते हो, क्योंकि इट बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी, तुमको वही चीज बार बार नहीं करना पड़ रहा। हम्म। बट जिनको जरूरत है वो तो एक बार के बाद दूसरी बार करते ही नहीं है, पता सर। कौन सा यूज कर रहे हो, मतलब ठीक है, वो डिपेंड करता है तुम किसको यूज कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, जैसे कि मैं यूज कर रहा था कोडियम, दैट वाज वेरी गुड। ओके ओके। तो सर, अगर मुझ जैसा कोई सेकेंड ईयर स्टूडेंट अब इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करने का सोचता है, तो करेक्ट आपके हिसाब से एक रोड मैप क्या होना चाहिए उसके लिए आने वाले टेक स्टैक को लेके? भाई एज अ सेकंड ईयर स्टूडेंट आई वुड से कि तुम्हारे पास पहली चीज तो कंपनीज तुम पे बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करेगी, सो यू नीड गुड प्रोजेक्ट्स। ओके। किसी भी टेक स्टेक पे करो, यू नीड गुड प्रोजेक्ट्स। अगर मार्केट में सबसे ज्यादा रिलेवेंट क्या है, तो मार्केट में सबसे ज्यादा रिलेवेंट अभी नेक्स्ट जेएस चल रहा है। यू हम्म। नीड नेक्स्ट जेएस फॉर श्योर। एंड फॉर बैकएंड यू कैन गो विद नोड जेएस, बहुत ज्यादा डिमांड है नोड जेएस के भी। एंड सेकंड पोजीशन पे देयर इज जैंगो, सो यू कैन चूज बिटवीन दिस टू। और जो हमारी जो ऑडियंस है उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो जावा के थ्रू बैकएंड करना चाह रहे हैं, उनको कोर जावा ही करनी है। अगर तुमको देखो कोर जावा से तो नहीं होता, बट इफ यू वांट जावा, आई एम नॉट सेइंग दैट उसकी बिल्कुल मार्केट में जावा के लिए ठीक है। है, डिमांड्स भी कम है, बट इफ यू गो विथ कंपनी जो बहुत पुरानी है, जो 2000
के टाइम पे वेल फर्निश्ड हो तो वो कंपनीज आज भी जावा यूज करती हैं। लिमिटेड यूज करती है बट करती है। बट फॉर दैट तुमको स्प्रिंग स्प्रिंग बोट अच्छे से आना चाहिए, तुमको माइक्रो सर्विसेज अच्छे से आना चाहिए। यू कैन नॉट हाँ, जस्ट से कि मुझे कोड जावा आती है और मैं उसके बाद मुझे इंटर्नशिप चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर। ये तो अभी कहने पे मिथ बना हुआ है, क्योंकि मैंने देखा है जैसे कि स्प्रिंग बूट हाइबरनेट जैसी चीजें भी होती हैं जावा में, जो फोर्थ ईयर में पता चलती हैं हाँ, लोगों को। सो बेसिकली ये चीजें तुमको पहले से करनी है। बट मुझे ये याद जो है मेरे को एक इंस्ट्रक्टर ने बोला था, अगर तुमको जावा से डेवलपमेंट करनी है तो तुमको रिएक्ट तुम जावा से कोई कनेक्ट कर ही नहीं सकते हो। सो हम्म ऐसे बबल से निकलना होगा, तुमको चीजें सीखनी पड़ेगी, तुमको हम डेवलपमेंट उस पर्सपेक्टिव से सीखना होगा। क्योंकि आज आज में ऐसे मैं कोई नहीं बोलूंगा कि सिर्फ कोई सिर्फ जावा यूज कर रहा है। डिफरेंट टेक्नोलॉजी, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स ऑफ जावा एज वेल। यस सर। सो सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन अब आपसे ये रहेगा, बिल्कुल लास्ट की। अब इतना डिस्कशन होने के बाद, इतना ज्यादा हमारे बीच में इस चीज के ऊपर ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे डिस्कशन होने के बाद, स्टिल कोई एक ऐसी एडवाइस जो आप दोगे कि उस पूरे समराइज कर दे इस पूरे के पूरे सेमिनार को, इस पूरे के पूरे वर्कशॉप को। एक एडवाइस जो हर कोई देगा, हर कोई वही बोलेगा कि तुमको कंसिस्टेंसी बना के रखनी होगी। दूसरा, तुमको प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे, तुमको तुम जो भी कर रहे हो तुमको दिखाना होगा, तुमको अपने वर्क पब्लिक करनी ही होंगे। दैट इज जो सब भी बोले। बट मैं बोलूंगा कि हमेशा इंटरव्यूज देते रहो। इंटरव्यूज तुमको तुम्हारे पोजीशन को जज करने में बेस्ट हेल्प करेंगे। इससे अच्छे तुमको कोई नहीं बता सकता तुम कहाँ हो, क्या लैग कर रहे हो, तुमको और क्या सीखने की जरूरत है। एग्जैक्टली exactly. और सर, मेरा मानना कहीं ना कहीं आता है कि हमें कभी कभी चीजें ईगो पे भी ले लेनी चाहिए। ईगो भी हेल्प करता है कई बार हमारी। हाँ, ईगो पे ऐसा, अगर तुम सोच रहे हो कि ईगो पे ले लिया हो, अब मुझे ये चीज करनी ही करनी है, ये चीज नहीं हो रहा तो उससे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगे। ईगो हाँ, पे मत लो। बट हाँ, तुमको ये चीज हेल्प जरूर करती है कि मुझे ये चीज करना है, वो कर लिया तो मैं कैसे नहीं कर सकता हूँ। वो चीज हेल्प एग्जैक्टली। करती है, बट ब्लाइंडली उस पर नहीं जा सकते। हाँ, बिल्कुल सर। बिल्कुल, ये सर कॉन्वर्सेशन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, लिटरली मेरे को। अब मैं अगर रिकॉर्डिंग से हट के बोलूँ ना सर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दूसरा कोई सीखे ना सीखे, मैं बहुत कुछ सीख जाऊंगा इस जर्नी में। हाँ, देखो, मेरा मोटिव है कि तुम जितना सीख सकते हो, और जितने लोग देखेंगे, जितना ज्यादा लोग ग्रो करेंगे, दैट इज सेकेंडरी थिंग। बट तुम ग्रो करो, दैट इज प्राइमरी थिंग। और अब मेरे को डैम श्योर हूं मैं कि मैं इंटरव्यू के लिए भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाऊंगा अब तो। क्योंकि आप जैसे सीनियर के सामने ना सर, प्रिपरेशन के साथ आना पड़ता है, सीरियसली ऐसे नहीं आ सकते। नहीं, मैं हमेशा ये सोच के आया था कि ये कैजुअल टॉक होगा, तो कुछ डाउट्स होंगे, तो मैं उस तरह से आया था, मैं ऐसे किसी प्रिपरेशन के साथ नहीं आया था। और जहां तक मुझे लगता है मैं अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग डिलीवर करने का ट्राई किया। सर, आपने बहुत अच्छा डिलीवर किया सर, सीरियसली ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी। ये लोग इस पे बारे में बात नहीं करते हैं जिस चीजों को आपने निकाला है, सीरियसली। और अब तो मेरे को लगता है और अब तो मेरे को लगता है सर, सीरियसली, जो की आदर्श 01 है, की 01 आदर्श है, उस पे अब जीएफजी पे लोग जाके चेक जरूर करेंगे कि अभी भी रैंक 1 चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मुझे खुशी होगी अगर कोई और विचार करके उसको अपने कॉलेज से कर रहा हो, बिल्कुल तो सर, इसको बिल्कुल तोड़े सर। तो। की 01 आदित्य भी आएगा सर अभी। आई बिल्कुल होप बहुत। बिल्कुल। बहुत होप क्या, मुझे बिलीव है तुम। सर, और आप अपनी साइड से भी एक बार बोल दीजिए, आपके जो खास व्यूअर्स होंगे, आपके लिंक्डइन प्रोफाइल से जो आएंगे, आपके सोशल हैंडल से जो आएंगे, उनको सब्सक्राइब के लिए बोल दीजिए एक बार। हाँ भाई, बिल्कुल। हमारा मेरा छोटा भाई है, बहुत सही काम कर रहा है, प्लीज इसको सपोर्ट करो। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक बहुत यू। ही डेयरिंग मूव है, हम लोग नहीं कर पाए, बट स्टिल ही इज डूइंग वेरी गुड। प्लीज सब्सक्राइब। यस सर, डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर आदर्श सर, थैंक यू वेरी मच। इसलिए आप पता है मेरे फेवरेट सीनियर रहे हो हमेशा से। थैंक यू वेरी मच सर।
पता सर, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, अगर बीच में मुझे ना सर को रोस्ट करने का मौका मिला, मैं तो हर जगह करूंगा मैं तो। मैं सोच रहा था बेचर बोलता हूँ, नहीं बोला था कि अगर जावा कर रहे हो तो रिएक्ट और जावा साथ में कभी नहीं यूज कर सकते हो। सर मतलब मैं लिटरली बता इस रहा, बात पे लड़ाई हो गई थी। ही इज इनसेन मैनिपुलेटर सर, वो जावा के टाइप ना झुका दिया है बच्चों को, जबरदस्ती झुका बहुत दिया ज्यादा। है। ठीक है, वो स्टार्टिंग के फर्स्ट थर्ड ईयर तक एक बार बोल देते हैं, फिर फोर्थ ईयर में स्टूडेंट आकर के बाद में खुद ही रियलाइज होता है कि बहुत गलत किए थे। फोर्थ सर ईयर के सच में। 90% स्टूडेंट सर को गाली ही देंगे। हाँ सर, और अभी भी हम जो समझदार है वो तो अभी भी देते हैं, जो समझदार है वो अभी देते हैं, पर कुछ लोग होते हैं ना अंधभक्त हो जाते हैं। उनका कुछ नहीं कर सकते फिर।